आज हम अब अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं, जो है लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। पिछला चैप्टर के हमने पिछली वीडियो में लगभग में पूरे 200 क्वेश्चन किए थे एंड थोड़ी नॉलेज तो गेन हुई होगी उससे भी। अब हम चल रहे हैं अगली 2 यूनिटों पे। अगली 2 यूनिट करेंगे, फिर उसके बाद उसके भी अच्छे खासे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। 200 के लगभग तो इसके भी कर ही देंगे। अगर इसके भी 200 किए थे तो उसके भी 200 करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे चैप्टर का नाम है लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। लिस्ट हमें पता है, लिस्ट ऑपरेशंस, लिस्ट स्लाइसेस, लिस्ट मेथड, लिस्ट लूप, म्यूटेबिलिटी, अलाइजिंग, क्लोनिंग एंड लिस्ट पैरामीटर्स, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल असाइनमेंट, टपल एज रिटर्न वैल्यू, टपल कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरीज, ऑपरेशंस एंड मेथड कॉम्प्रिहेंशन। ये पढ़ना शुरू करते हैं अभी हम। व्हाट इज़ अ लिस्ट? इट इज़ अ जनरल पर्पस मोस्ट वाइडली यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। जो लिस्ट है वो एक जर्नल पर्पस है जो हम यूज़ करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल and allows duplicate member grow and shrink as needed, sequence type and sorted. ये जो चीज़ें हम ये जो सारी लिखी हैं, लिस्ट इज कलेक्शन, आगे लिस्ट इज कलेक्शन एंड विच इज़ ऑर्डर्ड, इसके आगे भी जितनी भी चीज़ें हैं डुप्लीकेट वाला ग्रो कर सकते हैं, ये टपल को हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो लिस्ट होती है वो बाउंडेड होती है काफ़ी चीज़ों से, जैसे आगे वैसे ही ये जाएगी आगे, और ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट की जो मेन ड्रॉबैक कह लो, टपल का जो मेन ड्रॉबैक कर लो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। टू यूज़ अ लिस्ट यू मस्ट डिक्लेयर इट फर्स्ट। डू दिस यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेट वैल्यूज विद कॉमर्स। तो पहले भी पढ़ा था कि हम लिस्ट जो है उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेम चीज़ है। So we can construct, create list in, we can construct, we can create or construct list in many ways. So list 1 is equal to 1 2 3 a b 7 8 10 11। लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लिख सकते हैं, तो पर ये पूरी इसको एक ही मानेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये जो ये लास्ट वाला होगा इसको पूरा ये 8 मानेगी, तो ये 8 हो जाएंगे पूरे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू लिस्ट, एंड लिस्ट का ये होता नहीं है ऐसे, एक्स इज इक्वल टू लिस्ट आ रही है, लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं लिस्ट। ठीक है, ये टपल है, टपल में आते हैं ऐसे नॉर्मल वाले ब्रैकेट्स। ये टपल हुआ हमारा एक्स, टपल 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक्स इज इक्वल टू लिस्ट टपल 1 एक्स। अगला करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेशन इंक्लूड्स इंडेक्सिंग, लिस्ट ऑपरेशन इंक्लूड इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड चेकिंग फॉर मेंबरशिप। लिस्ट के जो ऑपरेशन है वो क्या इंक्लूड करते हैं? स्लाइसिंग इंक्लूड करते हैं, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, चेकिंग फॉर मेंबरशिप, ये सब इंक्लूड करते हैं। बेसिक लिस्ट ऑपरेशन, लिस्ट रिस्पॉन्ड प्लस टू द plus and asterisk operator. Much like strings, they mean concatenation and repetition here too. And except the result is new list, is a new list, not a string. अच्छा ठीक है, तो इसके क्या होता है? जो प्लस और एस्टेरिक्स है ये मेनली वैसे ही यूज़ होते हैं जैसे हम पहले करते थे उसमें, जैसे सिंपल में ही करते थे। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो स्ट्रिंग्स को या नंबर्स को जोड़ना, 4 + 6 ऐसे 46 जब हम करके लिखते थे उसको कॉन्कैटिनेशन कहते थे उसको। और अगला हमारा एस्टेरिक्स जो मल्टीप्लाई कर देता था, जैसे हाई को 3 से मल्टीप्लाई कर दो एस्टेरिक्स के साथ, तो 3 बार हाई 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 वो लिखता था, तो उसको हम कहते हैं रिपीटिशन। जैसे कि पाइथन का एक्सप्रेशन है लेंथ 1 2 3, तो ये क्या बताएगा? लेंथ बताएगा कितने लेंथ का, तो ये 3 लेंथ लगेंगे इसमें है 1 2 और 3। अगले कंकैटिनेशन में 1 2 3 + 4 5 6, इसको कंकैटिनेट करेंगे तो क्या बनेगा?
1 2 3 4 5 6 कंकैटिनेट करेगा, हाई को 4 बार मिलेगा तो 4 बार हाई आएगा, रिपीटिशन आ गई। 3 इन 1 2 3 तो ये बताएगा कि ये इसका मेंबर है कि नहीं है, ये ट्रू करेगा, मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं इसको। फिर फॉर एक्स इन 1 2 3 प्रिंट एक्स 1 2 3 फॉर एक्स इन 1 2 3 आइटरेशन के लिए इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एंड matrices. Because lists are sequence, indexing and slicing work the same way for lists as they do for string. So assuming the following input, L is equal to MRCET college and MRCET Python expression results description L है 2 MRCET offset starts at 0 okay -2 negative count from right last में ठीक है and L1 ratio स्टार्ट फैचिंग फ्रॉम द सेक्शन, एक के आगे जितने भी हैं वो सारे फैच कर लेगा। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। लिस्ट कर दी रेंज 1 से 6 से, लिस्ट रेंज 1 to 6 है, प्रिंट लिस्ट 1 रेंज 1 से 6 है, तो लिस्ट 1 को क्या प्रिंट कराएगा 1 2 3 4 5 6 से 9 10 पता नहीं करा इसमें क्योंकि रेंज 1 से 6 एक अच्छा ये लिस्ट भी है, लिस्ट में ये यहीं खत्म हो गया, लिस्ट दी है ये, लिस्ट में है 1 से आगे सारी लिख दे, 1 से आगे सारी लिख दे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 नहीं इंक्लूड किया। अब उल्टा चलेंगे तो उल्टे में इसने क्या लिख दिया, जो भी लिख देगा अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2:5, इस 2:5 क्या है 3 4 5 है। अब इसको लिस्ट 1:6 ऐसे करके लिख देंगे, इसमें 2:5 में से इसने 1 1 2 से उठाएगा 5 तक तो आएगा 3, ठीक है। अगर हम अगला लिस्ट है 3 4 5 और इसको 6 तक करना तो ये लिख देगी 1 2 3 4 5 6 एंड 1 8 2। लिस्ट के मेथड्स बढ़ते हैं। द लिस्ट डेटा टाइप्स हैव सम मेथड्स, वेयर आर ऑल ऑफ द मेथड्स ऑफ लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। del डिलीट कर देता है, अपेंड कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, इंसर्ट पॉप जिस हिसाब में हमने ये वो उड़ा देगा, रिमूव करेगा, रिवर्स करेगा, सॉर्ट करेगा। लीड अब इसके साथ भी डिफरेंस एक बार पढ़ने हैं क्योंकि मैंने पता पेंड में और नहीं पेंड में, डिलीट में, रिमूव में और पॉप में क्या डिफरेंस है। सो जो डिलीट अ लिस्ट और एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, डिलीट अ लिस्ट और एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, ये डिलीट कर देगा। अपेंड कर देगी लिस्ट में आइटम 10 लास्ट में 10 है, अपेंड सीक्वेंस ऑफ लिस्ट वो भी लगा देगा। उसके लिए हम एक्सटेंड यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स जो भी आप लिखो तो वो ये उड़ा देगा, स्पेसिफाई नहीं करेगा तो लास्ट वाला उड़ा देगा पॉप। रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फॉर अ गिवन लिस्ट, रिमूव 33 रिमूव कर दिया। डिलीट भी करता था वैसे तो, रिमूव 4 अच्छा ये एक ही उड़ाता है, और जो डिलीट है मेरे ख्याल से सारी डिलीट का देख लेते हैं। डिलीट अ लिस्ट और एन आइटम फ्रॉम लिस्ट, दोनों काम कर देते हैं सेम। स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम लिस्ट, रिवर्स कर रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द गिवन लिस्ट, एक्स इज 1 2 3 4 5 6 7 एक्स रिवर्स sort the elements in ascending order, x dot sort list loop। Loops are control structures used to repair a given section of code a certain number of times a particular condition is met। Method for loop 1, list of items I is equal to 1, iterating for item in the list, print college I is item I is equal to I plus 1 और college 1 is m, कॉलेज का दूसरा आर है, तीसरा सी है, चौथा ई है। तो ये स्लाइसिंग इसको कहते हैं। इसलिए स्लाइसिंग करके उसको प्रिंट कराया मैंने। मेथड 2 है फॉर लूप एंड रेंज, नॉट यूज ट्रेडिशनल लूप्स विच आइटरेट्स फ्रॉम नंबर x to नंबर y, पाइथन कोड टू इटरेटिव ओवर लिस्ट इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, गेटिंग लेंथ इज इक्वल टू लेंथ लिस्ट, getting the same as for I in index list length
फॉर आई रेंज लेंथ एंड प्रिंट लिस्ट आई। अब इसने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 7 9 8 इसने प्रिंट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड 3 वैल्यू यूजिंग ए लूप के मेथड्स हैं मेरे ख्याल से, तो हाँ मेथड 0। अब ये पाइथन का थर्ड कोड टू आइटरेट ओवर लिस्ट गेटिंग द लेंथ ऑफ लिस्ट लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इनटू लिस्ट I is equal to 0 iterating using while loop while I is less than the length print list I print। इसे ऐसे तो नहीं समझ आएगा, एक बार VS कोड पे करके देखते हैं साइड बाय साइड। While I is less than length CTLENGTH नहीं था length and print list I and I plus is equal to 1। let's remove this code रन करो 1 3 5 7 सारा ही जो भी हमारे लिस्ट में था सामान इसने लूप की वजह से सारे प्रिंट करके हमने दे दिया। नेक्स्ट है हमारा म्यूटेबिलिटी। है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। म्यूटेबल क्या होता है, जो चेंज हो सके, एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं कर सकता। सो जो टपल है वो इम्यूटेबल होता है और जो लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल होती है। अपेंड एन आइटम टू अ लिस्ट, एग्जाम्पल दिया हुआ है x is equal to 1 3 5 अपेंड लास्ट में कर देगा तो 10 आ जाएगा। एडेड एंड सीक्वेंस अपेंड अ सीक्वेंस टू अ लिस्ट, एक्सटेंड उसके लिए यूज़ करते हैं हम। डिलीट एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट को डिलीट करेंगे पोजीशन से जब डिलीट करेंगे हम। टू ऐड एन आइटम एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स वी यूज इंसर्ट एंड अगला है पॉप। पॉप क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंडेक्स से कोई भी आइटम रिमूव करनी हो तो रिमूव कर देते, नहीं तो अगर अकेला पॉप हो तो एंड वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देगा। रिमूव द रिवर्स मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। रिमूव है स्पेसिफाइड आइटम लिस्ट करता है गिवन लिस्ट से। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ अ गिवन लिस्ट, एक गिवन लिस्ट का जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देता है। Analyzing is a second name for a piece of data, often easier and more useful than making a copy। Analyze है second copy का कहते हैं। If the data is immutable, analysis don't matter, but the data can't change। अगर तो data is immutable है data तो analysis का तो कोई मतलब ही नहीं होता। But if data can change, analysis can result in lot of hard to find bugs। अगर डेटा चेंज हो गया तो फिर एनालाइज का कोई मतलब एनालाइज हैपन व्हेन वन वेरिएबल्स वैल्यू इज असाइंड टू अनदर वैल्यू। जब एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइंड हो तो उसको एनालिसिस करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे प्रिंट 81 ए इज इक्वल टू 81 82 83 बी इज 81 82 83 प्रिंट ए इज इक्वल टू बी प्रिंट ए इज बी बी इज इक्वल टू ए प्रिंट ए इज इक्वल टू बी प्रिंट ए इज बी बी इज 0 प्रिंट ए। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स के बुलियन में सारे आंसर देगा और लास्ट में जो आपकी वो है वो प्रिंट कर देगा 5 ऐड करके, क्योंकि आपने लिखा था बी 0 पे 5 है तो 0 पे 5 ऐड कर देगा 81 की जगह। ऐड क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो वही आ जाएगा। फिर बिकॉज द सेम लिस्ट हैज़ 2 डिफरेंट नेम्स ए एंड बी वी से दैट इट इज अलाइज्ड। चेंजेस मेड विद वन अलाइज अफेक्ट द अनदर। चेंजेस मेड विद एक अलाइज अफेक्ट करते हैं अदर को। इन द एग्जाम्पल अब यू कैन सी दैट ए एंड बी
refer to the same list and executing the assignment statement b is equal to a और b एक ही चीज़ को है और बाद में हमने b is equal to a कर दिया जिसकी वजह से वो चेंज हो गए थे। नेक्स्ट है क्लोनिंग ऑफ लिस्ट। इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई अ लिस्ट एंड आल्सो कीप अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, एक लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं और उसकी ओरिजिनल की कॉपी भी रखना चाहते हैं, वी need to be able to make a copy of the list itself, not just the reference. This process is sometimes called cloning to avoid the ambiguity of the word copy. The easiest way to clone a list is to use a slice operator. Taking any slice of creates a new list. In this case, the slice happens to consist of the whole list. ठीक है, A is 81, 82, 83 and B is equal to A ratio. Print A is equal to B, print A is B, B 0 is equal to 5, print A, print B. तो ये बस ऐसे करके प्रिंट कर देगा, तो ट्रू फॉल्स लिख देगा, A is equal to B, A is equal to B में ये बताता है बूलियन में आंसर देगा या है या नहीं है, सिंपल है, वही आंसर देगा। ट्रू और फॉल्स में ऐसे नहीं पता लगता है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो पहले दोनों चैप्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके तो 250 क्वेश्चन करेंगे। 250, हाँ 250 तो इसके लिए बहुत हो जाएंगे, है ना। तो 1 घंटे में ये चैप्टर दोनों कंप्लीट कर दूँगा मैं, समझाने वाला तो पार्ट। इसके बाद में 2 घंटे की इसकी क्वेश्चन की कर देते हैं एक वीडियो एंड दैट्स इट। सो ट्रू फॉल्स 81, 82, 83, 5, 82, 83। नाउ वी आर फ्री टू मेक चेंजेस टू बी विदाउट वरिंग अबाउट ए। अब हम ए में जितने भी चेंजेस हैं वो हम दे सकते हैं विदाउट उसकी दूसरे वाले की चेंजेस देते हुए। ओके, सो करते हैं अगला शुरू। List parameter. Passing a list as an argument actually passes a reference to the list. List is passing a list as an argument actually passes a reference to a list, not a copy of a list. Since lists are immutable, list mutable appear changes made to a elements referenced by the parameter change the same list that argument is referring, same list जो रेफर कर रहा है आर्ग्यूमेंट को। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन फ्लो टेक्स अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड मल्टीप्लाइज ईच एलिमेंट बाई 2। डिफाइन कर दिया एक फंक्शन को जिसका नाम लिखा है इन्होंने डबल स्टफ लिस्ट लिख दिया और एक कमेंट लिख दिया कि ओवरराइड ईच एलिमेंट विद इन अ लिस्ट एंड विद इट्स डबल वैल्यू फॉर अ पोजीशन। ये तो खत्म हो गया। फॉर अ पोजीशन इन रेंज लेंथ लिस्ट, ये हमने फॉर लूप स्टार्ट हो रही है हमारी। लिस्ट पोजीशन 2 इंटू लिस्ट ऑफ पोजीशन, जहाँ लिस्ट ऑफ पोजीशन है उसके 2 से ये ट्वाइस कर देगा, तो 259। प्रिंट थिंग्स, प्रिंट थिंग्स कर देगा, डबल स्टफ थिंग्स, प्रिंट थिंग्स, फिर प्रिंट, फिर डबल स्टफ थिंग्स। तो ये क्या प्रिंट करेगा 259 4 10 18। अब लिस्ट आ गए हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पे। अभी हम सिर्फ पढ़ने वाला ही काम करते हैं इसको ब्रीफली, तो हम WT स्कूल से पढ़ेंगे अभी मैं, इसलिए आपको सब सारा ऊपर से ही सारा पढ़ाया है। अब आगे जाके उससे ही हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। सो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस प्रोवाइड अ concise way to create list. Common applications are to make new lists where each element in is the result of some operations applied to each member of another sequence or iterable, or to create a subsequence of those items that satisfy a certain condition. ठीक है, तो ये लिस्ट क्या करता है, एक कंसाइज वे बना देता है कई एप्लीकेशन को, जिससे इजीली हम सीक्वेंस को आइटरेट कर सकते हैं, दो आइटम फाइंड कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो लिस्ट 1 खाली है फॉर इंडेक्स x इन रेंज 1 से 0 है। लिस्ट 1 डॉट अपेंड x स्टेरिक्स 2, 2 बार x का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर होता है 100। लिस्ट 1 को जब हम प्रिंट करेंगे 0, फिर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 6 का
7 7 ने 6 का नहीं 8 8 जो 64 और 9 9 जो 81 और 10 जो है वो इंक्लूड नहीं होता। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू लिस्ट वन इज टू लिस्ट मैप लैम्डा एक्स एंड एक्स का स्क्वायर रेंज है 10 तक। फिर लिस्ट वन को लिख देंगे 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 which is more concise and readable. List 1 is equal to x square for 2 for x in range जो है हमारी है वो है 10। अब लिस्ट को यहाँ पर से लिख देंगे तो सेम ही आएगा आंसर। सिमिलरली अगली एग्जाम्पल जब करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिस्ट का हमने पढ़ लिया था लैम्डा लूम्बड़ा वाला, अभी ये पढ़ लेते हैं। सिमिलरली सेम एग्जाम्पल्स। एक्स इज इक्वल टू एम फॉर एम रेंज 8। एक्स है जो एम है रेंज उसकी 8 है, ठीक है। प्रिंट करेंगे एक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 के लिए। एक्स इज इक्वल टू जेड स्टेरिक्स 2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा फॉर जेड इन रेंज 10। अगर जेड 4 से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा, ठीक है। 4 से बड़ा गया तो 5 6 7 8 9 और उसका स्क्वायर कर देगा तो 25 36 49 64 81 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर अगला है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 1 इफ एक्स परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर देगा एक्स। तो इसमें कहेगा 1 9 25 49 81। ए इज इक्वल टू 5 टेबल इज इक्वल टू ए कॉमा बी ए स्टेरिक्स बी फॉर बी इन रेंज 1 कॉमा 11 फॉर आई इन टेबल प्रिंट आई 5 1 5 5 2 10 ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। फिर और लास्ट में होते हैं हम टपल्स आ गए। टपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। म्यूटेबल नहीं होते, ये इम्यूटेबल होते हैं। Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. In Python, tuples are written with round brackets. Supports all operations for sequences. Immutable but member objects may be mutable. Immutable है पर इसके शायद जो object हैं वो mutable होते हैं, ठीक है। If the contents of a list shouldn't change, use a tuple provide items for accidentally being added, changed or deleted। जहाँ पे आपने ऐसा कुछ रखना कि वो चेंज ही ना हो सके, ना कुछ ऐड हो सके, ना कुछ भी चेंज ना हो सके, तो वहाँ पे हम टपल यूज़ करते हैं। अगला है टपल आर मोर एफिशिएंट दैन द लिस्ट ड्यू टू पाइथन्स इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन्स इम्प्लीमेंटेशन के कारण जो है ये हमारा क्या बोलते हैं टपल है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। फिर अगला एग्जांपल आ गया एक्स इज इक्वल टू ब्रेस का खाली टपल है। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 है। फिर एक्स इज इक्वल टू टपल लिस्ट एक्स 1 2 3 4 है। एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 है। प्रिंट एक्स है 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर एक्स खाली फिर एक्स है। वाई इज इक्वल टू 4 5 6 6 9 वाई इज इक्वल टू टपल एक्स और फिर आगे लास्ट में वाई। फिर 4 5 6 6 9 यही प्रिंट हो जाएगा टपल। फिर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 है, फिर एक्स है और ये एक्स प्रिंट हो जाएगा। सम ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ टपल्स आर असेसिंग टपल आइटम्स। टपल के आइटम्स को हम असेस कर सकते हैं। लूप थ्रू अ टपल एंड काउंट इंडेक्स एंड लेंथ। assess tuple items by referring to index number inside a square brackets. X is equal to a b c g print x 2। change tuple items once a tuple is created you cannot change its value। मैंने आपको पहले बताया था कि tuple एक बार जब क्रिएट हो गए तो हम उसको जो उसकी वैल्यूज हैं वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि हम tuple के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। एक्स इक्वल टू 2 5 7 और 4 जो है वो स्ट्रिंग में लिखा और 8 है। एक्स की 1 वो ट्रेस बैक वी कैन हाँ टपल को हम चेंज करते यहाँ सकते हो। इसमें लिखा था 1 को 10 पे चेंज करते तो ये एरर आ गया, नहीं चेंज होता। लूप थ्रू अ टपल वी कैन लूप द वैल्यूज ऑफ टपल यूजिंग फॉर लूप्स। अब हम लूप करेंगे टपल की वैल्यू को फॉर लूप के यूज़ करके। So x is equal to 4 5 6 7 2
फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई 4 5 6 7 2 ए अब ये है, फिर काउंट करना, फिर ये देखिएगा काउंट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ इन टपल। काउंट करेंगे कितनी बार एक स्पेसिफाइड जो हमें दिया है वो आ गया, अब यहाँ पर लिखा है काउंट टू, तो ये बताएगा कि टू कितनी टाइम हमारा यूज हो रहा है। तो अगला हमारे पास इंडेक्स सर्चेज अ टपल फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। इंडेक्स क्या कहता है, टपल कहते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू पे सर्च और रिटर्न करते हैं पोजीशन जहाँ पे वो फाइंड होगा। ठीक है, तो अगला एक्स को 1 2 3 4 5 टू कौन सा इंडेक्स पे 0 1 फर्स्ट इंडेक्स पे प्रिंट वाई को उधर पे भी कर दिया, एक वेरिएबल ही बना लिया मैंने, तो वो भी सेम ही आंसर बताएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, अब लेंथ टू नो द नंबर ऑफ आइटम्स और वैल्यूज प्रेजेंट इन अ टपल। अब लेंथ क्या करेगा, हमें बताएगा कितनी नंबर ऑफ आइटम्स और वैल्यू जो है वो टपल में प्रेजेंट है व्हेन वी यूज लेंथ। एक्स इज 1 2 3 4 5 6 2 10 2 11 12 2, वाई इज इक्वल टू आया लेंथ एक्स। ओके, सो अब करेंगे प्रिंट वाई, तो 12 ही आएगा क्योंकि टोटल 12 एलिमेंट्स है। अब टपल की असाइनमेंट आ गई। Tuple assignment. Python has tuple assignment feature which enables you to assign more than one variable at a time. एक से more than one variable मतलब एक से ज़्यादा variable आप assign कर सकते हो एक ही time पे। In here we have assigned tuple 1 with college information like college name, year, etc. and another tuple 2 with the values in it like number 1 2 3 7. For example, here is code tuple 1 MRCET Engineering College 2004 CSC IT CSIT, और दूसरा टपल है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो लास्ट में है वो है प्रिंट टपल 0, फिर प्रिंट टपल 2 1:4, तो 1 से आगे वाले जितने भी होंगे 4 तक ये प्रिंट कर देगा, और जो चौथी वैल्यू होगी वो प्रिंट नहीं करेगा, 3 तक ही करेगा लॉजिकली अगर बात करें तो। Tuple 1 includes a list of information of anxiety, and tuple 2 includes the list of numbers in it. We call the value 0 in the tuple, and for 2 we call the value between 1 and 4. Here in the above code it gives the name for the first tuple, and second it gives the number 2 3 4. टपल एज रिटर्न वैल्यूज, टपल को एज एक रिटर्न वैल्यू में हम कैसे यूज कर सकते हैं। टपल इज ए कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, इट इज क्रिएटेड विद और विदाउट ब्रैकेट्स। टपल्स आर इम्यूटेबल। टपल शेयर करेंगे, डिफाइन करके फंक्शन एस टी आर इक्वल टू कॉलेज एंड एक्सेस टू 20 रिटर्न कर देंगे ड्राइवर कोड टू बी टेस्टेड होता है। अभी हम इसके पहले एम सी नहीं करेंगे, पहले इसकी कोडिंग के थोड़े कोड्स तो हमने एक भी नहीं किया इसमें ना, पहले दोनों चैप्टर पढ़ेंगे फिर कोड करेंगे। ठीक है, ड्राइवर को टू टेस्ट मेथड str0x फंक्शन प्रिंट strx MRCET कॉलेज एंड फंक्शंस कैन रिटर्न टपल एज रिटर्न वैल्यूज। ठीक है, फिर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया सर्कल इन्फो आर, तो कमेंट लिख दिया उसमें रिटर्न सर्कमफ्रेंस कॉमा एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, सी इज इक्वल टू 2 × 3.14159 इंटू आर। ठीक है, और ए इसको लिख दिया 3.14159 स्टार आर एस्टेरिक्स, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई में करिए रेडियस, इसके लिए वो ये 3πr² का फॉर्मूला है। πr² से 3πr में पाई रिटर्न सी कॉमा ए, ये हमने आर्गूमेंट्स डाल दिए। अब यहाँ पे कॉल कर लिया प्रिंट सर्कल इन्फो 10,
अब क्या आएगा इसका आंसर आएगा 62 पॉइंट, जितना भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब अगला अगला पढ़ते हैं हम अपना डिफाइन किया फंक्शन एक्स वाई ज़ीरो एक्स प्लस वन वाई वन एक्स स्टेरिक्स थ्री वाई टू वाई ज़ीरो एंड स्टेरिक्स वाई थ्री रिटर्न वाई ज़ीरो वाई वन वाई टू। तो डबल अब अगला पढ़ते हैं डबल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, सो डबल कॉम्प्रीहेंशन में क्या है? डबल कॉम्प्रीहेंशन है स्पेशल। द रिजल्ट ऑफ अ डबल कॉम्प्रीहेंशन इज स्पेशल। यू माइट एक्सपेक्ट इट टू प्रोड्यूस अ टपल, but when it does the tuple producer, but it does, when it produce a special generator objects that we can iterate over। हम ऐसा tuple यूज करते हैं जो iterate कर देता है इसको over। फॉर एग्जांपल आई फॉर आई इन ABC जनरेटर ऑब्जेक्ट प्रिंट एक्स। ठीक है, अब आगे कर देते हैं यू माइट एक्सपेक्ट दिस to print ABC, but it prints as generator object gen xpr at 0x02 AAD 710। The result of a tuple comprehension is not a tuple। tuple comprehension में जो result होता है वो tuple नहीं आता। It is actually a generator। The only thing that you need to know about a generator now is that you can iterate over it, but only once। एक iteration हम इसको कर सकते हैं, पर सिर्फ एक ही बार इसको आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी हमने लिख दिया। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टपल टू टपल लाइक नंबर स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स एक्स का स्क्वायर फॉर एक्स इन रेंज 6 फिर 0 0 1 1 2 4 3 9 स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली उनका टपल्स का। लिस्ट के अंदर टपल है वैसे हम देखो ना, तो 4 16 एंड 2 5 4। So now what is set? Set similarly to list comprehensions, set comprehensions are also supported. A for x in abracadabra if x is not in ABC। x into 3 comma 3 comma 3 asterisk x for x in range 10 if x is greater than 5 24 18 27 21। A dictionary is a collection which is unordered। डिक्शनरी एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है, चेंजेबल है एंड इंडेक्स्ड है इन पाइथन। डिक्शनरीज आर रिटन विद करली ब्रेसेस। जो डिक्शनरी है वो हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं एंड दे हैव कीज एंड वैल्यूज, और इसके अंदर कीज और वैल्यूज होती है, की वैल्यू पे लिखते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट और क्रिएट डिक्शनरी लाइक एक्स इक्वल टू 1 A 2 B 3 C। एक्स इक्वल डिक्शनरी A3 and B4। x is equal to dictionary a is equal to 1 b is equal to 2। so dictionary is equal to brand mskt जो भी है, ये एक एग्जांपल है एक। अगला ऑपरेशंस एंड मेथड्स। Methods that are available with dictionaries are tabulated now below। Some of them have already been used in the above example। So clear क्या कहता है? remove all items from the dictionary। Copy return a shallow copy of the dictionary। From keys return a new dictionary with keys from sequence and value equals to v। Defaults to none। Get key d, return the value of key। If key doesn't exist return d defaults to none। and आइटम्स लिख दिया। कीज रिटर्न अ न्यू वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कीज। डिक्शनरी कीज की एक नई वैल्यू हमें ये लिख के दे देता है। ठीक है, और ये अगला है पॉप की कॉमा डी। रिमूव द आइटम विद अ की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, और डी इफ की इज नॉट फाउंड। ये पॉप कर देता है अगर डी को अगर नहीं फाइंड किया तो, अगर कुछ भी पॉप खाली छोड़े तो एंड वाला उड़ा देगा। ठीक है, पॉप आइटम रिमूव, अच्छा वो की रिमूव करने का था। ठीक है, वो डिक्शनरी में से की को रिमूव करने का था। अगर पॉप आइटम तो वो कोई स्पेसिफिक आइटम है उसको कर देगा, रिमूव उड़ा देगा।
और अगला है, अगर इसमें कुछ ना दे तो एंड वाला रिमूव कर देगा। सेट डिफ़ॉल्ट की डी, की है और डी है। इफ़ सो अब अपडेट अदर, अपडेट करेंगे सेट डिफ़ॉल्ट की एंड डी, फिर अपडेट करेगा अपडेट द डिक्शनरी विद द की वैल्यू पेयर फ्रॉम द other overwriting existing keys. So values return new view of dictionary values, value return the new view of, and next है to assess specific value of a dictionary, एक specific assess करने हैं dictionary, we must pass its key। अगर एक ऐसे to assess keys and values एंड आइटम्स ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी वन में क्या ब्रांड है, MRCT मॉडल है, कॉलेज है, ईयर 2004 है। डिक्शनरी वन की कीज़ क्या है, ब्रांड, मॉडल, ईयर, डिक्शनरी वैल्यूज, वैल्यू में क्या है, MRCT, कॉलेज और वैल्यू, ये कीज़ हैं, ये वैल्यू है। अब हम वैल्यूज़ को उसकी की से ही असेस करते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू भी स्पेसिफिक कीज़ है, वैल्यू सेम हो सकती हैं पर कीज़ हैं वो यूनिक होंगी हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। और अब क्या है डिक्शनरी वैल्यूज़, डिक्शनरी आइटम, डिक्शनरी आइटम्स, ब्रांड, MRCT, मॉडल, कॉलेज, ईयर 2004 फॉर आइटम्स इन डिक्शनरी वैल्यूज़, प्रिंट आइटम्स। अब प्रिंट करेगा आइटम MRCET, ठीक है। फॉर आइटम्स इन डिक्शनरी वन प्रिंट करेंगे हम आइटम्स को, ब्रांड, मॉडल, ईयर। फॉर आई इन डिक्शनरी वन आइटम्स प्रिंट आई, ठीक है। ब्रांड, MRCET, मॉडल, कॉलेज, ईयर 2004, some more operations like add, change and remove, length, delete, add, change value, remove, length, delete इसके फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अभी इसको delete a particular, where is the camera, so length, when we use length method to get the length of the dictionary, so 1:1, 2:4, 3:9, 3:9, 4:16, so length is used to get the length of the dictionary। और रिमूव तो क्या रिमूव करता है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम ऑफ डिक्शनरी को, डिलीट क्या करता है, पूरी आइटम ही डिलीट कर देता है। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए और आइटरेटिंग ओवर द की वैल्यूज पे, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, कस्टमर, UID नेम जॉन, UID 2 नेम स्मिथ एंड UID 3 नेम एंडरसन। सो UID 1 नेम जॉन, UID 2 नेम Smith, UID 3 name Anderson. So print the UID and the name of the each customers. For X in customers, print X UID X name John Smith Anderson. Modify an empty entry. This will change the name of the customer to from Smith to Charlie. Customer to name is good Charlie. Print customer, मेनली ये नाम चेंज कर देगा जो था स्मिथ से चार्ली को, और मॉडिफाई किए इसने। डिक्शनरी में मॉडिफाई कर सकते हो आप, पर जो हमारा वो है टपल है, टपल में कुछ चेंज नहीं होता। डिक्शनरी में यू कैन ईजिली डू एनीथिंग इफ यू वांट। फॉर X इन कस्टमर्स, X पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड इनिशियल वैल्यू, प्रिंट्स कस्टमर एंड UID 1 नेम जॉन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, UID 2 नेम स्मिथ पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड UID 3 नेम चार्ली पासवर्ड 1 2 3 4 5। डिलीट अ फील्ड क्या करेंगे, फील्ड डिलीट करनी है पहली में ये पूरी डिलीट कर देगा। क्या डिलीट किया इसने कुछ में डिलीट किया, डिलीट कस्टमर्स में इसने तो कुछ भी डिलीट नहीं किया ना। अच्छा सेकंड वाली डिलीट कर दिया 0, अच्छा ये पूरी 0 थी,
डिक्शनरी की, और ये वन थी, वन वाले को पूरी क्वेश्चन में क्रिएट करते हैं। रीड कस्टमर्स, कस्टमर यू आई डी वन नेम जॉन प्रेजेंट, डिलीट ऑल द फील्ड, डिलीट कर दिए तो सारे डिलीट कर दिए उसने। अब अगला आ गया हम कॉम्प्रीहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कैन बी यूज टू क्रिएट डिक्शनरीज फ्रॉम आर्बिट्री की एंड वैल्यू एक्सप्रेशंस। सो z is equal to x ratio x asterisk asterisk 2 for x into for 6 2 4 6 not for 2 ratio 4 4 ratio 16 6 ratio 36 dictionary 11 x ratio x into x for x in range 6 dictionary 1 0 ratio 0 1 ratio 1 2 ratio। तो अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट आ गया टॉपिक कॉम्प्रीहेंशन। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कैन बी यूज टू क्रिएट डिक्शनरीज फ्रॉम आर्बिट्री कीज एंड वैल्यू एक्सप्रेशंस। सो z इज इक्वल टू x एक्सटेरिक्स 2 फॉर x in 2 4 6 एंड 2 रेशो 4 4 रेशो 16। अब ये वहाँ से सारा अपना जो भी है सामान ला के इसको दे देगा। तो ये तो हमने कर लिया। तो ये तो हमने चैप्टर कंप्लीट किया। यूनिट 4 हमने पढ़ने वाली सारी कर ली। इजी थी ये भी, इतना कुछ था नहीं। अब हम इसकी चैट जीपीटी से इसकी कोडिंग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो कोडिंग क्वेश्चन है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन ही करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम मैं अगली वीडियो करता हूँ।